वेलकम टू द कोड स्टार चैनल। आज हम जानेंगे गिट के बारे में कि गिट क्या है और ये कैसे काम करता है। एक डेवलपर का गिट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक डेवलपर को अपने कोड को मेंटेन करने के लिए, उसके वर्जन को मेंटेन करने के लिए और उसके बैकअप को रखने के लिए गिट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के थ्रू आज हम गिट के बारे में कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी के बारे में पता करेंगे। तो अगर आपको गिट के बारे में नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको गिट की बेसिक फंक्शनैलिटी के बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम गिट सॉफ्टवेयर को इस वेबसाइट पे, गिट की वेब ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं विंडोज़ वाला सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं विंडोज़ का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लूँगा इस बटन पे क्लिक करके। मैंने ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में। अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे अपने सिस्टम पे, तो आपको गेट बैश हियर और गेट GUI हियर दो ऑप्शन दिखाई देंगे। मैं गेट बैश यूज़ करूँगा गेट के लिए। तो सबसे पहले हमें गिट को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा अपने लोकल फ़ोल्डर के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर। गिट गिट को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये वाला फ़ोल्डर है, ये गिट इस पूरे प्रोजेक्ट को ट्रैक करेगा। तो एक बार मैं पुरानी ओल्ड रिपॉजिटरी को डिलीट कर देता हूँ लोकली। तो अब देखिए, जैसे कि इस फ़ोल्डर के अंदर सिर्फ टेस्ट नाम की एक फ़ाइल है। ओके। और हमें अब इस पूरे फ़ोल्डर को ट्रैक करना है। इस फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होगी उनको ट्रैक करना है गिट के थ्रू। तो उसको ट्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें गिट को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो गिट को इनिशियलाइज़ करने के लिए हमारी कमांड होगी गिट इनिट। जैसे ही हम ये कमांड चलाते हैं, एक डॉट गिट नाम का एक हिडन फ़ोल्डर यहाँ पर दिखाई देने लगता है। ओके। तो ये डॉट गिट फ़ोल्डर क्या करता है, ये इस पूरे फ़ोल्डर में जितने भी जो भी चेंजेस हम करेंगे, जिस भी फाइल के अंदर चेंजेस करेंगे, वो लोकली मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा इस डॉट गिट फ़ोल्डर के थ्रू। ओके। और एक रिपॉजिटरी हम क्रिएट कर लेते हैं गिट पे। तो मैंने ऑलरेडी गिट की वेबसाइट पे लॉगिन कर रखा है, और आप भी अपने अकाउंट से, गिट के अकाउंट से लॉगिन करके एक न्यू रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेंगे। तो न्यू रिपॉजिटरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इस बटन, न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिपॉजिटरी नेम के अंदर एक अपने गिट की रिपॉजिटरी का नाम देंगे। मैं सिर्फ टेस्ट पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, तो इस गिट रिपॉजिटरी का नाम टेस्ट गिट कर देता हूँ। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है। रिपॉजिटरी पब्लिक या प्राइवेट, आप क्या रखना चाहते हैं? प्राइवेट। तो इस रिपॉजिटरी को केवल मैं ही देख सकता हूँ, तो इसीलिए मैं प्राइवेट कर रहा हूँ। पब्लिक रखेंगे तो कोई भी इस रिपॉजिटरी के URL के थ्रू इस रिपॉजिटरी को देख सकता है, आपके कोड को देख सकता है, कोड को चेक कर सकता है। तो आप अगर इस रिपॉजिटरी को प्राइवेट रखते हैं तो ये केवल आपको ही दिखाई देगा और किसी को दिखाई नहीं देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रिपॉजिटरी को पब्लिक रखना चाहते हैं या प्राइवेट रखना चाहते हैं। आप किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या आप तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। अभी इन तीन ऑप्शंस को हम एक बार के लिए स्किप कर देते हैं, क्योंकि अभी हम केवल बेसिक गिट के बारे में नॉलेज देख रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो अभी इन तीनों की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो हम रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। तो रिपॉजिटरी क्रिएट करते ही हमारे को यहाँ पे उस रिपॉजिटरी का, हमारी रिपॉजिटरी का URL मिल जाता है, और साथ में हमारे को कुछ कमांड्स यहाँ पर मिलती हैं जिसको यूज़ करके हम इस रिपॉजिटरी के अंदर अपने कोड को या हमारे जो भी चेंजेस होंगे उनको पुश करेंगे। ओके। तो हम अपने फ़ोल्डर पे आ जाते हैं वापस। तो ये हमारा फ़ोल्डर था। तो जैसे ही हमने जब ये रिपॉजिटरी क्रिएट करी, तो हमारे को कुछ कमांड्स मिली थी। हमने ऑलरेडी ये वाली कमांड चला ली है। ओके। तो इसके बाद हमारे को ये कमांड चलानी है, गेट कमिट एम फर्स्ट कमिट। ओके। ये कमांड क्या करती है, गेट कमिट एम, इसका मतलब है कि गेट कमिट मैसेज, मैसेज का शॉर्ट फॉर्म एम, और डबल कोट के अंदर हम वो मैसेज लिखते हैं। जो भी हमने कोड में चेंजेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मैसेज लिखते हैं, ताकि जब गेट पर वो कोड पुश हो तो हम उस मैसेज के थ्रू चेक कर सकते हैं कि हाँ, इस मैसेज में हमने जो भी कोड पुश किया हमने, हम उस मैसेज के थ्रू चेक कर सकते हैं कि भाई हाँ, ये वाले चेंजेस इस कमिट के थ्रू गए हैं। ओके। तो मैसेज यूज़ होता है उस चेंजेस को ट्रैक करने के लिए। तो अब हम अपने लोकल फोल्डर पे जाते हैं और यहाँ पे गेट CLI खोलते हैं, और हम गेट स्टेटस की कमांड चलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या स्टेटस है हमारे इस फोल्डर का। तो ये बता रहा है कि test.txt इज़ अनट्रैक्ड फाइल। ओके। तो यानी कि अभी तक ये test.txt फाइल अनट्रैक्ड है।
अभी हमें इसको ट्रैक करने के लिए हमारे को कौन सी कमांड चलानी है? गेट ऐड। गेट ऐड स्पेस के साथ डॉट लगाते हैं, तो जो भी हमने, अगर यहाँ पे अभी एक ही फाइल है, अगर हमने यहाँ पे 10 फाइल बनाई होती तो 10 की 10 फाइल ट्रैक्ड हो जाती, स्टेजिंग एरिया में ऐड हो जाएगी। तो अब हम गिट स्टेटस कमांड चलाते हैं। तो अब ये क्या बता रहा है कि गिट की जो भी ये वाली फाइल्स है, अब ये ट्रैक कर रहा है, ये फोल्डर इन फाइल्स को ट्रैक कर रहा है। ओके, अब इस फोल्डर को पता है कि हाँ, इस वाले डॉट गिट फोल्डर को पता है कि हाँ, इस मेन रूट पर, इस पाथ पर कौन कौन सी फाइल्स हैं, मुझे कौन कौन सी फाइल ट्रैक करनी है। ओके, तो अब हम मैसेज डाल देते हैं। फर्स्ट मैसेज डाल देते हैं। फर्स्ट मैसेज डालने से पहले हम कुछ चेंजेस करते हैं इस फाइल के अंदर। इसको कमिट करने से पहले हम वापस इसमें कुछ चेंजेस करते हैं इस फाइल में। तो हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं और इसमें ऑलरेडी ये कुछ लिखा हुआ है, हम इसको चेंज करते हैं और हम इसमें लिखते हैं टेस्ट 1 और इसमें सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद हम वापस अपने कमांड में आते हैं और हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं गेट स्टेटस। जैसे ही हमने गेट स्टेटस कमांड चलाई तो इसने बता दिया कि हमने ऑलरेडी एक फ़ाइल बना रखी थी test.txt नाम से इस फ़ोल्डर के अंदर, तो वो मैंने डिलीट कर दी थी। और test.txt के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। ओके, तो इस तरह से हम गेट स्टेटस करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सी फाइल में क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, अब हम इस फाइल को ऐड करते हैं स्टेजिंग एरिया में। ऐड करने के लिए हम कमांड चलाएंगे गेट ऐड। ओके, गेट ऐड करते ही ये वाली इस फोल्डर के अंदर, इस टेस्ट गिट के अंदर जो भी फाइल्स होंगी वो स्टेजिंग एरिया में ऐड हो जाएगी। ओके, ऐड करने के बाद हमें कमिट करना है, हमें मैसेज डालना है कि हमने क्या चेंजेस किए। तो ये हमारा फर्स्ट कमिट होगा, तो गिट कमिट -m और मैसेज में मैं डाल रहा हूँ फर्स्ट कमिट। ओके, फर्स्ट कमिट डाल दिया मैंने। अब इसके बाद हमें कोड को पुश करना है। कोड को पुश करने के लिए पहले हमारे को इस डॉट गेट रिपोजिटरी को बताना पड़ेगा, इस लोकल रिपोजिटरी को बताना पड़ेगा कि हमें कौन सी रिमोट रिपोजिटरी में ये कोड पुश करना है। तो हमारी रिमोट रिपोजिटरी यानी कि गिट का जो यूआरएल है वो ये यूआरएल है। इस यूआरएल को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे अपने CLI में गेट रिमोट ऐड ऑरिजिन और पेस्ट कर देंगे इस यूआरएल का नाम, पूरा यूआरएल पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। एंटर करते ही ये CLI डॉट गेट रिपोजिटरी ट्रैक करने लगेगा कि इस फोल्डर में जितने भी चेंजेस हैं उनको पुश, उनके कमिट और पुश किस रिपोजिटरी में पुश करने हैं, इस रिपोजिटरी में। वो हमने बताया इस कमांड के थ्रू। इस कमांड के थ्रू हमने बताया कि जो भी हमारे चेंजेस होंगे वो इस रिपोजिटरी के अंदर होने चाहिए। ओके, अब हम इस अपने कोड को पुश करते हैं। ओके, तो लास्ट हमारी कमांड है गेट पुश -u ओरिजिन। मेन मतलब ब्रांच का नाम, हमारी ब्रांच का नाम क्या है? मास्टर। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम गिट की रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच क्रिएट होती है वो मास्टर ब्रांच क्रिएट होती है। तो अभी हमारे पास केवल एक ही ब्रांच है जिसका नाम मास्टर ब्रांच है और अभी हम मास्टर ब्रांच में ही हैं। तो यहाँ पे हम मास्टर ब्रांच का नाम देंगे कि हमें मास्टर ब्रांच के अंदर पुश करना है। तो जैसे ही हमने ये कमांड चलाई तो हमारे जो भी चेंजेस है वो इस मास्टर ब्रांच के अंदर पुश हो गए। ओके, मैंने ऑलरेडी इस CLI से लॉगिन कर रखा था गिट के अंदर। जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे, अगर आप लॉगिन नहीं होंगे अपने CLI से, तो एक विंडो प्रॉम्प्ट होएगी जिसमें आपका गिट का यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। उसको आपको एंटर करने के बाद आप अपने कोड को या अपने चेंजेस को पुश कर पाएंगे अपने रिपोजिटरी के अंदर। ओके, तो मैंने अपने कोड को पुश कर दिया, मैंने अपने चेंजेस को पुश कर दिया इस रिपोजिटरी के अंदर। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारी ये text.txt फाइल यहाँ पर आ गई और हमारा कमिट मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, और मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पे test1 है। अब इसको हमें वापस से पुश करना है, तो मैं यहाँ पे test2 डाल के सेव करता हूँ और अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आता हूँ और git स्टेटस टाइप करता हूँ। तो ये बता रहा है कि गिट
test.txt फाइल मॉडिफाइड है। ओके, तो हमने इस test.txt फाइल में चेंजेस किए हैं। अब इसको वापस हमें ऐड करना पड़ेगा स्टेजिंग एरिया में। तो स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के लिए हमें गेट ऐड डॉट कमांड चलाएंगे और गेट कमिट एम सेकेंड कमिट मैसेज डालेंगे। मैं सेकेंड कमिट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये केवल टेस्ट पर्पज़ से हम ये कमांड चला रहे हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो वाले मैसेज आपको इसमें टाइप करने पड़ेंगे। मैं अभी सिंपली केवल सेकेंड कमिट मैसेज डाल रहा हूँ। ओके, और हम एंटर करेंगे और अब हम डायरेक्ट पुश करेंगे। हम इसमें रिपॉजिटरी यूआरएल ऐड नहीं करेंगे। रिपॉजिटरी यूआरएल केवल फर्स्ट टाइम ऐड होगा जब गिट इनिशियलाइज होगा फर्स्ट टाइम पे। ओके, उसके बाद वो डॉट गिट हिडन फोल्डर ऑटोमेटिकली ट्रैक करता रहेगा कि हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो किस रिमोट रिपॉजिटरी में पुल और पुश और कमिट होंगे। ओके, तो अब हम पुश करते हैं अपने कोड को, जो भी हमने चेंजेस किए हैं। गिट पुश -u ओरिजिन ब्रांच का नाम मास्टर। तो जैसे ही हमने ये टाइप किया, अब ये कोड पुश हो गया इस ब्रांच में और हम वापस अपने इस ब्रांच में आते हैं और ये सेकंड कमिट आ गया। test.txt फाइल को ओपन करते हैं test2 और हमने इस यहाँ से 1 मिनट अगो 2 कमिट्स, अभी तक 2 कमिट्स हैं। ये कमिट्स की हिस्ट्री यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला कमिट था, ये हमारा सेकंड कमिट था। तो फ्रेंड्स, ये था गिट के बारे में बेसिक नॉलेज। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गिट कैसे काम करता है और इसकी बेसिक कमांड्स क्या हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।